हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज नेशन। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है स्टेडी स्टेट एरर्स। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम के अंदर। मोस्टली टाइम्स इस टॉपिक के बेसिस पर आपके क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और गेट एग्जाम में भी आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चंस जरूर दिखने वाला है, एक या दो। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो आज है हमारा स्टेडी स्टेट एरर। तो सबसे पहले एरर्स को छोड़कर हम बात करते हैं जो स्टेडी स्टेट होती है वो बेसिकली आपकी एक्चुअली होती क्या मतलब है स्टेडी स्टेट का, तो वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपकी बेसिकली दो तरीके की स्टेट की हम बात करते हैं। वन इट्स योर ट्रांजिएंट स्टेट एंड अनदर इज योर स्टेडी स्टेट। ठीक है, दो तरीके की आपकी स्टेट होती है, एक आपकी होती है ट्रांजिएंट स्टेट, एक आपकी होती है स्टेडी स्टेट। अब बच्चे बोलेंगे ट्रांजिएंट स्टेट क्या होती है जी और स्टेडी स्टेट क्या होती है जी। देखिए, जब भी आपने किसी भी सिस्टम के ऊपर आपने इनपुट लगाई, आपने इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे ही आपने इनपुट लगाई उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने आउटपुट को मेजर करना चालू किया, आउटपुट को आपने एनालिसिस उसकी करनी स्टार्ट करी, तो वो ये कहता है कि जस्ट इनिशियल टाइम्स के ऊपर जब आप उसकी आउटपुट को मेजर कर रहे हो सिस्टम की, तो उस टाइप की जो एनालिसिस होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। और जब हम बात करते हैं एट टी इक्वल टू इंफिनिटी की, एट t is tends to infinity की जब हम बात करते हैं उस टाइम पे जो हम आउटपुट को एनालाइज करते हैं दैट इज नोन एज स्टेडी स्टेट एनालिसिस। ध्यान रखिएगा, इनिशियल पे जो हम आउटपुट को एनालिसिस करते हैं किसी भी सिस्टम की, तो उस टाइप की जो हमारी स्टेट होती है दैट इज नॉन एज ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। और जब हम बात करते हैं एट टी इक्वल टू इंफिनिटी के ऊपर, तो उस टाइम पर जो एनालिसिस होती है उसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपकी जो स्टेडी स्टेट या फिर ट्रांजिएंट स्टेट होती है वो होती क्या है आपकी। यहां पर मैंने आपकी एक्स एक्सिस में टाइम ले सकते हैं या फिर आप इनपुट ले सकते हैं। वाई एक्सिस में मैं बात कर रहा हूं आपकी आउटपुट की, वाई एक्सिस में बात किस चीज की कर रहा हूं आपसे, आउटपुट की। जैसे ही आपने टाइम के रेस्पेक्ट में करो या फिर इनपुट के रेस्पेक्ट में करो, दोनों के रेस्पेक्ट में आप कर सकते हो। आपने देखा शुरू में जो है आपकी आउटपुट वो जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब इसका जो इंक्रीज होना है वो बंद हो गया, या हम ये कह सकते हैं जो इसका इंक्रीज होना है वो बहुत ही कम हो गया। मतलब जो उसका इंक्रीज होना है वो इतना कम हो गया कि आप उसे नहीं देख सकते हैं कि वो एक्चुअली में कितना इंक्रीज हो रहा है। मतलब इंक्रीज तो हो रहा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि इस टाइम के बाद या फिर इस टाइम के इनपुट के बाद मेरी जो ग्राफ है आउटपुट का वो इंक्रीज होना बंद हो गया है, या फिर इतना इंक्रीज हो रहा है कि वो आपको नजर नहीं आ रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ग्राफ है, जो आपकी आउटपुट है वो आपकी कांस्टेंट हो गई है। आपकी जो आउटपुट है वो आपकी कांस्टेंट आपको दिख रहा है, इज जस्ट ए स्ट्रेट लाइन, आपकी वो कांस्टेंट में आ गया है। इस तरीके से मैं इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूं आपका, ये देखिएगा इस तरीके से कि जो आपकी आउटपुट है वो क्या हो गई है, कांस्टेंट आपकी आउटपुट हो चुकी है वहां पर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी तरीके से यही काम करना है। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में जब आपकी आउटपुट इंक्रीज कर रही थी, जब तक वो कांस्टेंट नहीं हुई है तब तक की जो एनालिसिस वाली स्टेट होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस, ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। और जब आपकी कांस्टेंट हो जाती है उसके बाद की जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस, स्टेडी स्टेट एनालिसिस। ठीक है, बात समझ गए। देखो, एट टी इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब बहुत ही आगे, हमको पता ही नहीं है वो कहां तक गया। उस टाइम पे जो एनालिसिस की बात होती है उसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस। और जब इनिशियल टाइम के ऊपर आपकी जो आउटपुट है टाइम के रेस्पेक्ट में या फिर इनपुट के रेस्पेक्ट में अगर वो इंक्रीज हो रही है आपकी, जब तक की हम बात करेंगे जब तक वो कांस्टेंट ना हो जाए, जब तक वो इतनी चेंज ना हो कि आपको पता ही ना चले वो चेंज हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है, तब तक
तक की जो एनालिसिस वाली स्टेट होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। उसके बाद वाली जो स्टेट होती है आपके एनालिसिस की उसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस। अब इसके अंदर, इस एनालिसिस के अंदर कुछ एरर्स इंक्लूड्स होते हैं, इस एनालिसिस के अंदर कुछ एरर्स इंक्लूड होते हैं। उन एरर्स को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर्स। उन एरर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट एरर्स। इस एनालिसिस के अंदर कुछ एरर्स इंक्लूड्स होते हैं, उन एरर्स को हम क्या बोलते हैं? उन एरर्स को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर्स। क्लियर है मेरी बात? स्टेडी स्टेट एरर्स। तो ट्रांजिएंट स्टेट बेसिकली होती क्या है? स्टेडी स्टेट बेसिकली क्या होती है? ट्रांजिएंट स्टेट इनिशियल पे देखी जाती है। स्टेडी स्टेट जब हमारी आउटपुट किसी भी टाइम और आउटपुट के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस। इसके अंदर जो एरर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर्स। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट एरर्स। चलिए अब हम बात करते हैं अपने डेरिवेशन की, कि जो स्टेडी स्टेट एरर का डेफिनेशन, वो डेरिवेशन है वो बेसिकली आपका है क्या, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी क्लोज लूप सिस्टम की। क्लोज लूप सिस्टम आपको पता है कि किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल आपको पता है कि ये आपका सिस्टम हो गया, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जीएस हो गया, और इधर की अगर मैं आपसे बात करूं सीएस आपकी आउटपुट हो गई। ये आपका फीडबैक वाला पॉइंट गया है। फीडबैक वाले का जो ट्रांसफर फंक्शन की अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने मान लिया फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन आपका एचएस है। ये आपका फीडबैक जा रहा है, नेगेटिव आपका फीडबैक गया यहाँ से, और ये आपका पॉजिटिव इनपुट आया आर ऑफ एस, प्लस वाले में आपका इनपुट आया। ये जो था वो आपका इनपुट था प्लस वाले में, और अगर हम बात करें ये सी एस आपकी आउटपुट थी, ठीक है। ये आपका फीडबैक वाला पॉइंट आ रहा है और ये आपका आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं कि यहाँ पर जो आपका क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है एम ऑफ एस। यहाँ पर जो आपकी आउटपुट आ रही है दैट इज ई ऑफ एस। ई ऑफ एस ही आपका यहाँ पर क्या है? इट्स नॉन एज एरर, इट्स नॉन एज एरर सिग्नल। तो मैं वहां पर आपका लिख देता हूं साइड में, क्या लिखना है आपको? कि जो आपका आर एस है, वेयर आर एस इज योर इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल है, सी एस इज योर आउटपुट सिग्नल। ये जो आपका सी एस है वो आपका आउटपुट सिग्नल है, और जो आपका ई एस है दैट इज योर एरर सिग्नल। कौन सा सिग्नल है आपका? एरर सिग्नल आपका है ई ऑफ एस, ठीक है। एरर सिग्नल है आपका ई ऑफ एस। तो अब हम बात करते हैं अपने इस ट्रांसफर फंक्शन की, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बेसिकली हमें बताना क्या है? हमें स्टेडी स्टेट एरर निकालना है इस गिवन ब्लॉक डायग्राम के अंदर। इट्स ए क्लोज लूप सिस्टम। इस क्लोज लूप सिस्टम के अंदर आपको डराइव करना है कि स्टेडी स्टेट एरर क्या है। स्टेडी स्टेट एरर का मतलब ये है कि एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पर एरर की वैल्यू कितनी है। स्टेडी स्टेट एरर का मतलब मैं आपको यहाँ लिख देता हूं कि एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पर आपका एरर कितना है, ये इसका मतलब है स्टेडी स्टेट एरर का। स्टेडी स्टेट एरर का मीनिंग क्या है? एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पर आपकी एरर की वैल्यू कितनी है वो आपको बतानी है। अगर मैं बता दूं कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पर एरर की वैल्यू कितनी है, दैट इज नॉन एज स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। तो चलिए डराइव करते हैं। तो बात देखते हैं, देखिए यहां पर जो ES है, यहां पर जो ES है उसको आप कैसे लिखोगे? प्लस में क्या आ रहा है? RS, और इधर माइनस में क्या आ रहा है? MS, ठीक है। तो जो मेरा ES है उसको मैं लिख सकता हूं RS माइनस में M ऑफ S, बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि RS प्लस का साइन है और MS मेरा माइनस का साइन था, ठीक है। ES को ES रहने दो क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, RS को RS रहने दो। अब मुझे ये पता है जो MS है वो क्या है? CS यहां से आ रहा था इंटू HS, MS क्या है आपका? CS इंटू HS। MS की अगर आपकी मैं बात करूं वो क्या है? CS इंटू में HS, ठीक है। MS की वैल्यू कैसे निकाली? देखो यहां इसकी आउटपुट है, इस सिस्टम की इनपुट क्या है? CS इंटू HS विल बी इक्वल्स टू M ऑफ S। M ऑफ S की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब मुझे ये बताओ CS की जो वैल्यू है वो क्या है? ES इंटू GS। CS की जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या है? CS की वैल्यू है ES इंटू GS। कैसे? इसकी इनपुट क्या है? ES, ट्रांसफर फंक्शन GS से मल्टीप्लाई करके CS आ गया। अब इस CS की वैल्यू को कहां पुट करना है? ES में।
चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ सी एस इन ई ऑफ एस। सी एस की वैल्यू को उठाकर ई एस वाली वैल्यू में पुट करना है। चलिए पुट करते हैं, क्या वैल्यू बनती है, ई ऑफ एस इज इक्वल्स टू आर ऑफ एस एज इट इज का एज इट इज रहेगा आपका, आर ऑफ एस एज इट इज का एज इट इज रहेगा, माइनस सी एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ई एस इंटू में जी ऑफ एस, और सी एस तो आ गया लेकिन साथ मल्टीप्लाई में एक और चीज है एच एस, हो गया। अब मुझे वैल्यू किस चीज की चाहिए, ई एस की वैल्यू चाहिए, तो सारी ई एस वाली टर्म एक तरफ कर लो। एक तो ई एस वाली टर्म ये रही, एक ई एस इसके साथ है, तो इस वाली टर्म को उधर ले जाओगे, ये माइनस का है तो उधर जाकर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ई एस प्लस ई एस इंटू में जी एस इंटू में एच एस, तो लीजिए इस तरफ आपका सिर्फ क्या बच गया, आर एस आपका बच गया इस तरफ। दोनों में से ई एस कॉमन आ रहा है, दोनों में से ई एस कॉमन आ रहा है, ई एस को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच गया 1 प्लस जी एस इंटू में एच एस, ये बच गया आपका, उधर क्या बच गया आर ऑफ एस, बच गया आर ऑफ एस। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, इस तरफ सिर्फ आपकी ई एस की वैल्यू बच जाएगी। ई एस की वैल्यू बेसिकली आपकी कितनी बच गई, 1 प्लस जी एस इंटू में एच एस। तो लीजिए ये आपने एरर सिग्नल निकाल दिया है, दैट इज नॉन एज एरर। एरर सिग्नल आपने निकाल दिया है सिर्फ एस डोमेन में, यहां पर मैं लिख देता हूं इन एस डोमेन, दैट इज योर एरर सिग्नल इन एस डोमेन। आपने एरर सिग्नल की वैल्यू निकाल दी है इन द एस डोमेन, कितनी आई है आपके पास, आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। आपको आर एस सिग्नल भी गिवन होगा, जी एस भी गिवन होगा, एच एस भी गिवन होगा। जी एस आपका प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है इनपुट सिग्नल के अंदर, एच एस आपका फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन है, आर एस आपका इनपुट का ट्रांसफर फंक्शन है जो आपको दिया होगा यहाँ पर। तो अभी आपने सिर्फ एरर सिग्नल निकाला है इन एस डोमेन के अंदर, बट मुझे चाहिए क्या, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब मैं एरर निकालूंगा तो उस एरर को क्या बोलूंगा, स्टेडी स्टेट एरर। उस एरर को क्या बोलूंगा जी, स्टेडी स्टेट एरर। अब हमारा जो काम स्टार्ट होगा वो हमारा इंपॉर्टेंट है, वो जरा ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। उसमें जस्ट आपको करना क्या है, देखिए मैंने ये बोला स्टेडी स्टेट एरर को रिप्रेजेंट करते हैं ई डबल एस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई डबल एस से। होता क्या है, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी ई ऑफ टी, ये होता है आपका, दिस इज नॉन एज डेफिनेशन ऑफ स्टेडी स्टेट एरर। क्या डेफिनेशन होती है, दैट इज स्टेडी स्टेट एरर, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी। क्योंकि मैंने कहा आपसे बात करी कि जब हम टाइम को टेंड करवाएंगे इंफिनिटी के ऊपर, उस टाइम पे जो आपका एरर होगा इज नॉन एज स्टेडी स्टेट एरर। ये लिमिट लगी है टाइम पे, तो यहां भी टाइम वाला सिग्नल आना चाहिए, इट्स नॉन एज ई ऑफ टी, मतलब एरर सिग्नल इन टाइम डोमेन, और लिमिट भी किस पे लगी है, टाइम डोमेन में। अब बट मुझे एरर सिग्नल पता है, बट कौन सी डोमेन में पता है, एस डोमेन में आपको पता है जी, लेकिन टाइम डोमेन में तो हमारे को पता ही नहीं है कि टाइम डोमेन में। देखिए यहां पर आपको जो सिग्नल लिखना है एरर, जिसके ऊपर लिमिट लगेगी टी टेंड्स टू इंफिनिटी, वो तो टाइम डोमेन में है, बट यहां पर जो हमने निकाला है वो कौन सी डोमेन में है, वो आपका एस डोमेन में। यहां पर तो टाइम डोमेन में। क्या किया जाए, टाइम डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ यूज करना पड़ेगा। तो टाइम डोमेन से जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी लिमिट को एस डोमेन में, तो उसको हम बोलते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम से हम इसको अलग कर सकते हैं, तो हम यहां लिखेंगे यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, ई डबल एस जो आपका सिग्नल है, जो लिमिट है उसको कन्वर्ट कर देगी वो एस डोमेन में। टी को किस में कन्वर्ट कर दिया, एस पे, तो अंदर वाला जो ई था वो किस में आ गया जी, टी जो था, ई ऑफ टी जो था वो ई ऑफ एस में आ गया। साथ में एक एस की मल्टीप्लाई भी करेगा, साथ में एक एस की मल्टीप्लाई भी करेगा। यहां टी टेंड्स टू इंफिनिटी था, यहां एस टेंड्स टू जीरो कर देगा। कितना कर देगा, एस टेंड्स टू जीरो कर देगा। ये है आपका, ये जो यहां से यहां कन्वर्ट हुआ है, वो कन्वर्ट किससे हुआ है, वो आपका कन्वर्ट हुआ है यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने एक थ्योरम का यूज किया है, दैट इज नॉन एज
फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम ने क्या किया है, यहां पर आपका टाइम डोमेन में आपका सिग्नल था, उस टाइम डोमेन वाले सिग्नल को मैंने एस डोमेन में कन्वर्ट करना चाहा। क्यों करना चाहा, क्योंकि यहां टाइम डोमेन आप जहां पर एरर जो था वो टाइम डोमेन में मांग रहा था, बट जो मैंने फाइंड किया है एरर सिग्नल वो एस डोमेन में फाइंड किया, तो मुझे एस डोमेन में पुट करना था, तब मैंने इसको कन्वर्ट किया फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करके। फाइनल वैल्यू थ्योरम ने क्या किया, जो t टेंड्स टू इंफिनिटी था वो s टेंड्स टू 0 कर दिया, और यहां पर e ऑफ t की जगह e ऑफ s लगा दिया, और एक s के साथ में मल्टीप्लाई भी करवा दी। इसे हम बोलते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। अब मैंने कहा कि जो e डबल s की जो वैल्यू है वो कितनी है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू e ऑफ s। क्या e ऑफ s की वैल्यू आपको पता है, यहां पर कैपिटल ही लिख लो, क्योंकि वहां पर भी हमने कैपिटल यूज किया है, कैपिटल ही लिख लो यहां पर, कैपिटल ई ऑफ एस। क्या अब आपको ई ऑफ एस की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, वैल्यू पुट कर दो, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई ऑफ एस, आर एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। तो ये लीजिए, ये आपका आ गया फॉर्मूला फॉर स्टेडी स्टेट एरर। इसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर। ये आपका है स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला। क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू आर ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। दैट इज द फॉर्मूला फॉर स्टेडी स्टेट एरर। ये आपका फॉर्मूला है स्टेडी स्टेट एरर का। अब वो आपको RS की वैल्यू देगा, GS की वैल्यू देगा, HS की वैल्यू देगा, आपको सब वैल्यू यहां पर पुट करके उसको S से मल्टीप्लाई करवा के बाद में लिमिट कितनी पुट करनी है, S टेंड्स टू 0, मतलब जहां जहां भी S होगा वहां आपको 0 पुट करना है। उसके बाद सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर स्टेडी स्टेट एरर। और हमारा टॉपिक का नाम भी यही था कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट एरर। तो ये आपका कंसेप्ट है स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर का मतलब ये होता है कि जब टाइम t टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तब उस टाइम पर जो हम एरर की एनालिसिस करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर। तो ये आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है स्टेडी स्टेट एरर का, क्या उसका डेरिवेशन है, किस तरीके से फाइंड करते हैं, किस तरीके से उसका फाइनल वैल्यू आपका आता है। बस इसके अंदर किस तरीके से निकाला, आपने एक क्लोज लूप सिस्टम लिया, सिंपल से उसको रिप्रेजेंट किया जो भी ई ऑफ एस की फॉर्म में था, हमने एरर निकाला एस डोमेन के अंदर। स्टेडी स्टेट एरर कहता है t टेंड्स टू इंफिनिटी e ऑफ t टाइम डोमेन के अंदर, बट मुझे चाहिए था वो किस डोमेन के अंदर, एस डोमेन के अंदर। तो मैंने फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज जब किया इसके अंदर तो उसने क्या किया, s लगा दिया t की जगह और t टेंड्स टू इंफिनिटी की जगह s टेंड्स टू 0 कर दिया और साथ में एक s से मल्टीप्लाई करवा के e ऑफ s कर दिया। ये जो मैंने स्टेप करा है ये आपका फिक्स होता है स्टेप कि जो भी आपका सिग्नल कन्वर्ट होगा उसके साथ s की मल्टीप्लाई होगी, वो टाइम डोमेन से s डोमेन में आपका आ जाएगा। उसके बाद e ऑफ s की जस्ट वैल्यू पुट करिए और फाइनल क्या निकला, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू आर एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस इंटू एच ऑफ s। ये हमारा किसका डेरिवेशन आया, स्टेडी स्टेट एरर का। अब इसके बाद आपका इसके अंदर एक टॉपिक और बच जाता है, दैट इज नॉन एज एरर कोएफिशिएंट्स। 3 टाइप के एरर कोएफिशिएंट्स होते हैं, पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। 3 आपके एरर कोएफिशिएंट होते हैं, पोजीशन एरर कोएफिशिएंट, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। वो डिपेंड करता है आपकी टाइप ऑफ इनपुट के ऊपर। डिफरेंट इनपुट पे आपकी क्या होंगी, डिफरेंट एरर कोएफिशिएंट्स होंगे। उसके अंदर हमको क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है स्टेडी स्टेट एरर का। 3 इनपुट लेनी है, RS की वैल्यू आपको वहां पर बतानी है और उसके अंदर तीनों पे आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है और एरर की वैल्यू बतानी है। जो स्टेडी स्टेट एरर का पार्ट नंबर 2 आएगा उसके अंदर आपका एरर कोएफिशिएंट डिस्कस किया जाएगा तीनों इनपुट के ऊपर। उसके हम तीनों इनपुट को हम बेसिकली टेस्ट सिग्नल भी बोलते हैं। आपका क्लियर है? उसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने वाला हूं जो भी आपका स्टेडी स्टेट एरर का नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो सिर्फ इसका एक पार्ट और आएगा आपका जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एरर कोएफिशिएंट। तो आपका स्टेडी स्टेट एरर वाला जो पार्ट है कंप्लीटली वो कवर अप हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट के बाद।
क्लियर है? तो जितना भी हो सके प्लीज आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से, जब तक आपका सेकंड पार्ट नहीं आता है तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपका इसी वीडियो से ही लिंक होगा। जिसने ये वीडियो उस टाइम तक नहीं देखी होगी उसको नेक्स्ट पार्ट समझ नहीं आने वाला है, तो उससे पहले आप ये वाला जो वीडियो है आपका कि व्हाट इज द स्टेडी स्टेट एरर, ट्रांजिएंट स्टेट क्या होती है, वो अच्छी तरीके से देख लीजिए, तभी आपको नेक्स्ट पार्ट करने का फायदा होने वाला है, अदरवाइज उसका कुछ मतलब नहीं होने वाला है। तो जितना भी हो सके प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करवाइए और लाइक करिए इस वीडियो को, ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर आ सके। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम पर जो भी आपकी नई वीडियोस और जो नया कंटेंट है आपका इस चैनल पर जब आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।